नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर। आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। इस समय हम मौली जागरा पार्ट 2 में हैं और यहाँ पे राजभर सेवा संगठन की टीम है। वैसे चंडीगढ़ में एक फ़ेमस संस्था है राजभर सुधार समिति चंडीगढ़। एक संस्था होते हुए भी आखिर ये जो संस्था के लोग हैं राजभर सेवा संगठन, आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि दूसरा संगठन। अक्सर देखा जा रहा है कि राजभर समाज में बहुत से संगठन बन रहे हैं, लेकिन जो काम कर रहे इक्का-दुक्का संगठन ही काम कर रही है। जब संस्थाएँ बनती हैं तो बहुत ज़ोर-ज़ोर से शुरुआत करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब पटल पे आते हैं वो जो मुख्य मुद्दा रहता है, वो मुद्दे से भटक जाते हैं। किसी संगठन में कोई अध्यक्ष बन गया, जब तक रिटायरमेंट नहीं होते, जब तक उनकी उम्र 60-70 साल नहीं होती, तब तक अध्यक्ष बने रहते हैं और होनहार जो रहते हैं, उन्हें मौका नहीं दिया जाता है। तो राजभर समाज कैसे विकास करेगा? एक मंच पे कैसे आखिर राजभर समाज के जो संगठन है, एक मंच पे क्यों नहीं आते हैं? तो आइए मिलते हैं, राजभर सेवा संगठन की टीम है। आइए जानते हैं इस टीम का क्या उद्देश्य है, कब इसकी स्थापना हुई और राजभर समाज के लिए क्या करना चाहते हैं। तो हम एक-एक जन से जानेंगे उनका परिचय और क्या मोटो है इस संस्था का। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए क्या कहेंगे आपके संगठन के बारे में? सर, मेरा नाम आदित्य सागर राजभर, मैं संगठन में महासचिव हूँ 2015 से। संगठन का उद्देश्य चंडीगढ़ में बनाने का ये है कि जो सामाजिक और आर्थिक स्तर पे अपना समाज कमज़ोर है, उनको मजबूती के साथ आगे ले चलने का, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे आर्थिक आधार पे हो। तो इसलिए हमारी संस्था 2015 से में काम कर रही है। अक्सर देखा जाता है बहुत से राजभर समाज के पूरे भारत में बहुत सी संस्थाएँ हैं। जी। लेकिन इक्का-दुक्का लोग ये इक्का-दुक्का जो संस्था है वही काम करती है। बहुत से इसका सिर्फ़ फ़ायदा होता है, समाज को गुमराह करते हैं। आपकी संस्था क्या करना चाहिए? हमारा संगठन में अलग-अलग पार्टी के विचारधारा के लोग हैं, लेकिन हम संगठन को बेचने का काम नहीं करते हैं। अच्छा, ल यहाँ पे राजभर समाज कितना है और यहाँ के लोगों के लिए क्या पॉलिसी है आपके संगठन की? यहाँ पे करीब 70,000 के करीब, वैसे डेटा करेक्ट नहीं है, पर 70,000 के करीब राजभर समाज के लोग रहते हैं, ट्राई सिटी में, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली। उनके लिए हम लोग आगे पॉलिसी बनाएँगे, शिक्षा के आधार पर काम करेंगे। बेसिकली हमारा मेन मुद्दा है शिक्षा के आधार पे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका परिचय, आप किस ये राजभर सेवा संगठन में किस पोस्ट पे हैं और आप समाज के लिए क्या करना चाहते हैं इस संगठन के माध्यम से? नमस्कार, मेरा नाम मुकेश राजभर है। मैं राजभर सेवा संगठन में प्रधान हूँ मैं। तो मैं चाहता हूँ मतलब कि राजभर सेवा संगठन से जुड़ के जितना भी हो सके अपने समाज के लोगों को जोड़ने के लिए और जो हम लोगों में अवेयरनेस है उसको जगाने के लिए कि हम सब जब इकट्ठे रहेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं और हम एक दूसरे को जानें और समझें। तो इससे मतलब कभी भी हमें कोई दिक्कतों का अगर सामना करना पड़ता तो इकट्ठे होके ही हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि हमारा समाज इकट्ठा हो, एक मंच पे आए और कोई भी दुःख तकलीफ़ हो तो एक दूसरे से साझा करें ताकि हम उससे लड़ सकें। तो हमारे साथ दीनदयाल जी हैं जो काफ़ी समय से मुलाकात होती है और एक अच्छे गायक हैं। हम चाहेंगे इस संगठन से आप क्यों जुड़े और क्या फ़ायदा होगा समाज को इस संगठन से? गाने के माध्यम से हम आप सुनना चाहेंगे। अ, नाम दीनदयाल राजभर और सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ और आपका आभार प्रकट करता हूँ। साथ में आपके साथ में जो आए हुए हैं संतोष राजभर जी, इनका भी धन्यवाद करता हूँ जो इतनी दूर से समाज के लिए आप लोग सहयोग करते हैं और पूरे देश से एक समाज का मैसेज हम लोग के बीच में लाते हैं। आप लोग के माध्यम से ये समाचार हम सबको मिलता है। और जैसे आपने बताया कि इस संगठन में आपको क्या ज़रूरत पड़ी है। सर, इस संगठन में जो लोग हैं इनकी विचारधारा हमारे से मैच की। जो इनका काम करने का तरीका, जो प्यार मोहब्बत कभी भी मिलना, हँस मुस्कुरा करके मिलते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं। इसलिए इस संगठन में मैं जुड़ा हूँ और संगठन ने हमें अ, संगठन मंत्री का पद दिया है तो इसके लिए मैं संगठन का आभार प्रकट करता हूँ। और आपने कहा कि मैं बिरहा गायक हूँ तो सर सही बात है क्योंकि जो गायक होता है एक मैसेज भी देता है समाज में और क्योंकि वो जो मंच पे चढ़ता है तो उसकी बातों को लोग
ज़्यादातर सुनते हैं। तो इसीलिए मैंने कहना जो आज के टाइम में जो देखा जाए तो अ, राजभर जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राष्ट्ररक्षक महाराज शूलदेव राजभर जी की चर्चा पूरे देश में है। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। ये एकता का प्रतीक है सर। जैसे राजभर समाज को लोग जब झंडा डंडा लेकर के निकले तो इनको भी पता लगा कि राजभर समाज में वो जोश है कि देश का जो नेतृत्व करने का पावर रखता है। तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और साथ में हम चाहते हैं कि चंडीगढ़ में हमारे राजभर समाज का ये जो चुनाव आएगा कौंसलर का, उसमें कोई न कोई हमारा राजभर समाज का कौंसलर का चुनाव लड़े और उसको हम जिताएंगे। जी, तो हम गाने के माध्यम से सुनना चाहते हैं। गाने के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे और जब हम चुनाव का वक्त आएगा तो मैं उस टाइम वो एक गीत सुनाऊंगा जो हमारे चाचा चाची दादा दादी लोग जब रहेंगे तो उनको यही कहेंगे, जैसे हम किसी का चुनाव जब होगा तो उसका प्रचार प्रसार करेंगे, तब हम इस तरह से उनको बीच में समझाने का काम करेंगे। तो मैं आपको 2 लाइन सुनाता हूँ। अरे चाचा चाची भूल मती जाना, अरे चाचा चाची भूल मती जाना, बटन जैसे मान लीजिए सुभाषपा की तरफ से यदि टिकट मिलता है तो मैं उसका नाम रखूंगा, यदि किसी और पार्टी की तरफ से चुनाव मिलता है तो मैं उस पार्टी के नाम रखूंगा। अरे चाचा चाची भूल मती जाना, बटन सुहेल देव की दबाना। अरे चाचा चाची मतलब एक जो चिन्ह होगा अगर सुहेल भारतीय समाज पार्टी का, तो उसके बारे में बता रहा हूँ। अरे भैया बहिनी भूल मती जाना, अरे भैया बहिनी भूल मती जाना। जैसे हमारे आदरणीय सर को मान लीजिए टिकट मिलता है तो इनका नाम रखूंगा। अरे भैया राम कुमार जी को जिताना, भैया बहिनी भूल मती जाना। थैंक यू। ये बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी अच्छा गाना था। हम चाहेंगे आपका परिचय। मैं कन्हैयालाल राजभर। संगठन से क्यों जुड़े? संगठन से तो अभी मैं नौ जुड़ा हूँ। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका परिचय, आप क्या कहेंगे अपने संगठन राजभर सेवा संगठन के बारे में? जय कुमार राजभर। आप रुकिए, मैं बोलो फिर बोलो, जब ये माइक करूँगा तब। तो हम जानना चाहेंगे आपका परिचय और संगठन के बारे में बताइए आपने। सर मेरा नाम संजय कुमार राजभर है। मैं राजभर सेवा संगठन में पूर्वी जोन का प्रधान हूँ और संगठन में मैं ज़्यादातर अपने समाज को जोड़ने की कोशिश करता हूँ, सबसे मिलता हूँ और मैं अपने संगठन को आगे ले जाने की कोशिश करता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करेंगे जो राजभर सेवा संगठन चंडीगढ़ है, उनके चेयरमैन हैं राजकुमार जी हैं। जानना चाहेंगे आपसे कि यहाँ पे कई संगठन हैं, एक अलग संगठन बनाने की नौबत क्यों आई? सबसे पहले आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए। जय हिंद सर, नमस्कार। मेरा नाम राम कुमार राजभर है और सबसे पहले मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि यह चंडीगढ़ में सोशल मीडिया में हमारे संगठन के बारे में हाईलाइट करने के लिए, न्यूज़ देने के लिए आपका, अखिलेश राजभर जी का, संतोष जी का बहुत बहुत आभार है, दिल से धन्यवादी हूँ। और आपका जो सवाल है कि संगठन की क्यों ज़रूरत पड़ी, तो हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं। हमारा एक सब्जेक्ट रहा है एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें हमने महाराज सुहेलदेव की 1000वीं 21वीं शताब्दी के मतलब 11वीं शताब्दी के बारे में पढ़ाई की है, पता था हमें हिस्ट्री के बारे में। जब हम चंडीगढ़ में आए तो राजभर सुधार समिति के नाम से संस्था चल रही थी, जिसके संस्थापक थे एस सी राम जी, माखन लाल जी प्रधान थे। तो कुछ दिनों के बाद, उस समय तो हम स्ट्रगलिंग पोजीशन थे कैरियर के, तो हम देखते थे मीटिंग होती थी, चंदा लिया जाता था, जाते थे, मीटिंग भी अटेंड करते थे। उसके बाद 3-4 साल के बाद संस्था विलुप्त सी हो गई। संस्था में कोई सुधार समिति के नाम से कोई भी संस्था की ना मीटिंग होती थी, ना कोई कार्यक्रम होते थे। तो जब हम अपने पैरों पे खड़े हुए तकरीबन 8-10 साल के गैप के दौरान, तो हम पॉलिटिकली इन्वॉल्व रहते थे, सामाजिक संस्थाओं में भी। तो हमें इनविटेशन मिलता था भाई किसी भी संस्था से, जैसे ब्राह्मण सभा हो गई, राजपूत सभा हो गई, हिमाचल सभा, हरियाणा सभा। तो हमें बड़ा फील सा होता था कि हम लोग, हमारे नाम की संस्था क्यों नहीं है। तो हमने फिर राजभर सुधार समिति वालों के जो पुराने सदस्य थे उनसे साथ मीटिंग करी कि भाई आप लोग इसको चालू कीजिए या हमें दीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर, तो हम संस्था को चलाएं। हमने इकट्ठा किया लोगों के साथ। तो फिर उन्होंने कहा कि संस्था के जो पुराने कार्य मतलब पदाधिकारी थे उसमें कुछ लोग हैं,
कुछ लोग नहीं हैं, तो बेहतर ये होगा कि आप नए सिरे से संस्था को चलाइए। तो उनके सहयोग और मार्गदर्शन की वजह से हमने नवी संस्था रजिस्टर करवाई राजभर सेवा संगठन 2015 में। तो एक साथ मिलके काम करने में एक साथ मिलके कार्य करने में इसीलिए ना पहला हमारा प्रपोजल था कि वो संस्था के लोग आएँ और वो संस्था का रजिस्ट्रेशन उसी रजिस्ट्रेशन पर हम काम करें। लेकिन उसमें जो पुराने हमें जिनके साथ मीटिंग हुई थी, देवराज जी थे, इंद्रपाल जी थे, तो इंद्रपाल जी ने स्पेशली कहा कि संस्था के लोग जो हैं नहीं अब आप नए सिरे से जागरूक उस स्टेज में ये संस्था हमारी चल रही थी तकरीबन 95 से। राजभर सेवा संगठन का नाम नहीं था, लेकिन ये संस्था हमारी मीटिंग होती थी राजभरों की। तो हमारे एससी राम जी, जो हमारे लिए बड़े पूजनीय हैं, उन्होंने हमें पहली मीटिंग में 500 रुपये का चेक दिया। तो हमने कहा सर जी आप चेक जो आपने दिया है, संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर तो है नहीं, अकाउंट संस्था वाले दे नहीं रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर नहीं रहे, कोऑपरेट कर नहीं रहे हैं, तो इस चेक का हम क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला कि राम कुमार जी आप संस्था रजिस्टर करवाइए नए सिरे से, अकाउंट खोलिए और अपना संस्था चलाइए। जिनको हम राजभर समाज का कलेक्टर मानते हैं कि चंडीगढ़ में से एक एक कोने से राजभरों को इकट्ठा किया। जब उनकी ये सलाह हुई तो फिर हमने कहा ठीक है। फिर मीटिंग करते करते 2015 में हमने रजिस्टर करवाया और हमारे सहयोगी मिले आदित्य सागर राजभर जी, जो संगठन का कार्य एज ए महासचिव बहुत अच्छी तरह से करते रहे। इनके सहयोग से हमने संस्था रजिस्टर करवा करके और मतलब इस संस्था को हम चलाते रहे हैं। इस संस्था का क्या लक्ष्य है राजभर समाज के लिए? पहला लक्ष्य तो हमारा ये था कि हम अपने समाज के लोग जो हैं, हमारा चंडीगढ़ में राजभर समाज जो है बहुत ही दलित अवस्था में है, इकोनॉमिकली बड़े पुअर हैं, एजुकेशन के फील्ड में बड़े नीचे हैं। मतलब एडमिशन नहीं होता है, एडमिशन अगर बच्चे कराने जाते हैं तो एडमिशन नहीं हो पाता, चुप करके बैठ जाते हैं। तो हमारा मोटिव ये रहा है कि हम इनको पहले तो जागरूक करें शिक्षा के लिए। दूसरा, हॉस्पिटल में कभी ज़रूरत पड़ गई, ब्लड की ज़रूरत पड़ गई, या क्रिमेशन ग्राउंड में कभी ऐसा होता, हमारे समाज के लोग जो है ना उनके लिए व्यवस्था नहीं होती, तो हमारी संस्था ऐसा एज ए क्रिमेशन ग्राउंड में भी उनके खर्चे दे करके करवाती रही है। तो अभी तक तो हमारे सोशली काम ये चल रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि आदित्य जी ने बताया कि 60-70 हज़ार से ज़्यादा राजभर समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं। हमने कई बार यहाँ पे आए हैं तो हमने कई जो यहाँ के पार्षद हुए हैं उन्होंने खुद कहा है कि हम जो जीते हैं ये जो चुनाव राजभर समाज की देन है। तो क्या ऐसे राजभर समाज के लोग नहीं हैं कि जो चुनाव आके चुनाव लड़े और खुद जीते? इसके लिए देखिए बहुत ज़रूरी है कि समाज का आज की जो पॉलिटिक्स आज की राजनीति है, किसी एक समाज या समुदाय के वजह से कोई राजनीति नहीं कर सकता है। हम भारतीय जनता पार्टी में डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं, पॉलिटिकली इतने इन्वॉल्व हैं। हमारा ऐसा काम है कि पार्टी ने हमें जिम्मेदारी दी है, जबकि लोगों को अपनी पद लेने के लिए सिफारिशें करनी पड़ती हैं, लेकिन हमें हमारे अपने काम की वजह से हमें ये पोस्ट मिली है। और हम समाज का चाहे कोई भी व्यक्ति है, पूर्वांचल से स्पेशली या किसी भी स्टेट से, चाहे हिमाचल हरियाणा से भी हो, अपने एरिया में हमारा जो मंडल है, जो हमारा ज़िला है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ज़िला है, उसमें किसी भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम जाके वहाँ पर सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं, किसी भी तरह का हो। तो अभी हमारे संगठन की जो विचारधारा बन रही है या हमारा खुद का है कि राजभर समाज का कोई भी व्यक्ति, चाहे राजभर सुधार समिति का चेयरमैन हो, प्रधान हो, राजभर सेवा संगठन का प्रधान हो, महामंत्री, कोई भी व्यक्ति अगर तैयार होता है इलेक्शन लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, अभी आने वाले पार्षद चुनाव में, उसको हम सहयोग करेंगे, पॉलिटिकली भी, फाइनेंशियली भी। और हमारा ये है कि अभी इस बार चुनाव में हमारे राजभर समाज के लोग में से कोई न कोई व्यक्ति खड़ा हो और राजभर समाज से अपेक्षा करेंगे, और भी जो दूसरे समुदाय हैं उनके बीच में हम जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस बार नगर निगम में राजभर समाज का भी कोई व्यक्ति चुन के जाए। जैसे आप कह रहे हैं कि अगर जैसे राजभर सुधार समिति से अगर जो चेयरमैन चुनाव लड़ना चाहते लड़े या आप किधर से, लेकिन जिनकी संस्था से आपको अलग संस्था बनाने के लिए अगर वो लड़ना चाहेंगे तो आप लोग सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, हमारी अपनी दरिया दिली है, हम कोई भेदभाव नहीं मानते। हमारा मेन उद्देश्य है कि राजभर समाज में मतलब जागरूकता लाना, चाहे राजनीतिक तौर पे, क्योंकि देखिए बगैर, अगर आप सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक नहीं होंगे, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, तब तक आपकी उन्नति संभव नहीं है। इसलिए हमें उनकी तरफ से क्या उनकी विचारधारा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो हमारे पास आते हैं या नहीं भी आते हैं,
हमें पता लगता है कि भाई उनकी तरफ से कोई बंदा हमारा खड़ा हुआ है चुनाव में, चंडीगढ़ के किसी भी क्षेत्र में, हमारा जो संगठन है पूरी तन मन धन से सहयोग करेगा, बिना मांगे। ये हमारा मतलब समर्थन आपने फाइनल कर लिया है कि इस बार जो नगर नगर निगम का चुनाव होगा उसमें राजभर समाज का कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा होगा। हाँ जी, ये हमारा दृढ़ निश्चय है और इस हर तरह के सहयोग के लिए हमने डिसाइड कर लिया है, निश्चित कर लिया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये टीम थी राजभर सेवा संगठन चंडीगढ़। अब इनका एक मोटो है कि यहाँ से जो राजभर समाज, यहाँ से जो की आबादी, राजभर समाज की आबादी यहाँ ज़्यादा है, जिसकी बदौलत यहाँ नगर निगम के पार्षद चुने जाते हैं। इस बार जो चुनाव आएगा उसमें राजभर समाज का कैंडिडेट कहीं ना कहीं से खड़ा होगा। ये राजभर सेवा संगठन ने लक्ष्य बनाया है कि इस बार राजभर समाज का ही कोई बंदा चुनाव लड़ेगा, चाहे किसी भी पार्टी से हो या किसी संगठन से हो। उस जो भी लड़ेगा उनको तन मन धन से सपोर्ट करके राजभर समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये कदम उठाएंगे, ये संगठन उठाएगा और इस बार जरूर राजभर समाज का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। जो भी हो चुनाव लड़ाया जाएगा। ये हमारा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स बताएं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।